हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन लेटर सी दिस वीडियो। सो ये वीडियो में जो है हम लोग रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हम लोग जो है एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो लेट अस सपोज कि एक कार है विच इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो suddenly I applied brake. Okay, so in 5 seconds my velocity from 20 kilometer per hour shifted to 10 kilometer per hour. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। So what is formula for acceleration? A equals to final velocity v2, or we can take it as v minus u by t. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखिए 10, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 एंड टाइम क्या है? 5 सेकेंड्स। सो 10 minus 20 by 5 that is equals to minus 10 by 5. ठीक है, सो 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 minus 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो है वी हैव नेगेटिव साइन हियर। व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन? बिकॉज इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, मोशन, कार का मोशन जो है ये डायरेक्शन में है, राइट साइड में है, लेकिन जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए जो है हम लोग वी आर टेकिंग माइनस। ओके, एंड व्हाई वी आर गेटिंग माइनस? बिकॉज एक्सेलरेशन जो है, acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Okay, that's why for negative acceleration, which is retardation, we get minus. ठीक है, I hope it's clear. अगर कोई भी डाउट है तो you can ask me in the comment section. Coming on to next topic, तो हम लोग यहाँ पे जो है मोशन को और थोड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे by using graph. Okay, तो ये ग्राफ जो है एक बस का है which is traveling in its route. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, फाइन। यहाँ से, तो यहाँ से जो है इन हाउ मेनी सेकेंड्स? इन अराउंड 5 सेकेंड्स जो है इट रीच स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वहां से जो है स्पीड कांस्टेंट थी बस की, फिर वहां से फिर स्पीड डिक्रीज हुई। ठीक है, एंड एट 12 सेकेंड, फ्रॉम 12 सेकेंड्स टू, फ्रॉम 13 सेकेंड्स टू 16 सेकेंड्स जो है बस रेस्ट पे थी। देन फिर 16 सेकेंड्स के बाद बस की स्पीड इंक्रीज हुई, इट रीच्ड 5 मीटर पर सेकेंड। देन वहां से फिर इट्स स्पीड वाज कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट क्वेश्चंस वी हैव। बिटवीन व्हाट पॉइंट्स इज द बस एक्सेलरेटिंग? ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कहाँ पे इंक्रीज हो रही है? देखिए 0 to A, राइट? सो OA हियर स्पीड इज इंक्रीजिंग। और नेक्स्ट क्या है? देखिए अच्छे से ऑब्जर्व करिए ग्राफ को। यस, एग्जैक्टली, D to E। ठीक है, यहाँ पे D to E द एक्सेलरेशन इज हैपनिंग। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, बिटवीन व्हाट पॉइंट इज बस मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड? ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था कि इन फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम A to B द स्पीड इज कांस्टेंट which is 10 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रॉम E to F also स्पीड इज कांस्टेंट which is 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो A, B and EF is the answer. A, B and EF. Between what points is the bus stopped? Bus stopped means speed should be 0. So which is that? What are that points? C and D. Okay, here if you observe, the speed is 0. Okay, speed is 0. Okay, so C and D. Between what points the bus is decelerating? So if you observe carefully, यहाँ पे B से C, ठीक है, the bus is decelerating. So B, C. Okay, I hope everything is clear in this. Coming on to next topic, which is very important. So we'll be learning about graphs. Okay, so we have 3 kinds of graph, which is distance time graph, velocity time graph and acceleration time graphs. So in these 3 graphs, if you observe, time is constant, means time is always there.
on the x-axis. So why we are considering time on x-axis? Because time is independent quantity, and independent quantity, okay, independent quantities should be mentioned or should be written on x-axis. Okay, और यहाँ पे जो distance, velocity and acceleration है, these are dependent quantities. Acceleration is dependent on velocity, okay, and velocity is dependent on distance. Distance is dependent on position of the body. Okay, so all these are dependent quantities. इसलिए हम लोग जो है इसको y axis पे ले रहे हैं, ठीक है. तो अब जो है we are going to see graphs for body at rest, ठीक है. Distance time graph for body at rest, velocity time graph for body at rest, acceleration time graph for body at rest. ओके, बॉडी एट रेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, लेट अस सपोज कि जो है एक बस है या एक कार है, ठीक है, इट इज स्टैंडिंग एट 1 meters. ओके, इट हैज ट्रैवल्ड 1 meter एंड इट हैज कम टू रेस्ट. लेट अस सपोज कि जो है गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, 1 meter ट्रैवल करी, फिर गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी वैसी है, ठीक है. तो the car remains at same position throughout the time, ठीक है. तो we get a parallel line through x-axis. For a body at rest we get a parallel line parallel to x-axis. okay, चलो देखेंगे कि velocity time graph कैसा आएगा for body at rest. if a body is at rest, okay, तो there is no velocity. Why there is no velocity? Because distance. What is velocity? Velocity is distance traveled by time. So when there is no distance traveled, so velocity will be 0. So we'll get this kind of graph, okay, which is at origin. Acceleration may be, then there is no velocity, we have no acceleration, so we'll get this kind of graph which is on origin, okay, like this. Okay, now next case in which body is at uniform motion. Uniform motion का मतलब ये है, it is having constant speed. Okay, so constant speed का मतलब क्या है कि for example in 1 second, okay, it has traveled 2 meters. In second it has traveled 4 meters. Okay, so here it is having constant speed of 2 meter per second. Okay, so every 1 second it is traveling 2 meters. Okay, third second it is traveling 6 meters. So if you subtract all these quantities, you will get 2. Okay, that means here it is having constant speed. Okay, so let us see distance time graph. Okay, हम लोग जैसा यहाँ देखे कि first second 2 meters, second 4 meters. तो देखिए first second 2 meters. Okay, then we have second 4 meters, third second 6 meters. So we'll get a straight line graph like this. Okay, yes. So let us see velocity time graph. Okay, velocity time graph. Here the speed or velocity is the same. Okay, 2 meter per second. So we'll get a straight line graph like this. Okay, now coming to acceleration. Acceleration क्या है? Acceleration is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. तो यहाँ पे जो है velocity change हो रही है, velocity is constant. ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे acceleration का जो ग्राफ आएगा वो होगा 0 here like this. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया. तो अब हम लोग आएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेट अस कंसीडर की जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड में जो है द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड. फिर सेकंड में क्या हुआ, वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकंड हो गई. थर्ड सेकंड में वेलोसिटी हो गई एग्जैक्टली 6 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये वैल्यूज देख के हम लोग जो है हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस टेक वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसा हम लोग देखे कि फर्स्ट सेकंड में जो है 2 मीटर्स पर सेकंड आया, तो फर्स्ट सेकंड वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकंड. सेकंड में क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड. थर्ड सेकंड में क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड. तो वी गेट अ straight line graph like this. Okay, because the velocity is increasing. Then let us consider acceleration time graph. यहाँ पे हम लोग जैसा देखे कि acceleration is constant, uniform acceleration, constant acceleration कितना
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो है हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिकॉज जैसा टाइम इंक्रीज हो रहा पर एक्सेलरेशन इज द सेम लाइक दिस। सो हम लोगों को जो है एक स्ट्रेट लाइन मिल रही विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए तो अब आएंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखें तो वी गेट अ पैराबोला, ओके लाइक दिस, वी गेट अ parabola. Why we get a parabola? Because here as velocity is changing, velocity is increasing, with increase in velocity there is exponential increase in distance. जैसे जैसा velocity बढ़ेंगी distance जो है exponentially बढ़ेगा यहाँ पे। So that's why जो है हम लोग को एक ऐसा parabola kind of जो है ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, चलिए next coming to equations of motion. Equations of motion. So equations of, we have 3 equations of motion. ये 3 equations of motion जो है बहुत ज़्यादा important है and जो है आगे future में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। So listen to this topic more carefully. ठीक है, तो start करेंगे हम लोग with first equation of motion which is v equals to u plus at. v equals to u plus at. और second equation of motion क्या है? s equals to ut plus half at square. And third equation of motion is v square minus u square equals to 2as. यहाँ पे जो है v is our final velocity, u is initial velocity. ठीक है, कभी कभी जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो v initial velocity है या u initial velocity है। तो इट इज सिंपल, अल्फाबेट्स में जो है पहले क्या आता है u आता, राइट। तो u पहले आता तो दैट्स व्हाई u is initial velocity, और अल्फाबेट्स में v बाद में आता तो इसलिए जो है v is final velocity, सिंपल। नेक्स्ट t जो है टाइम है, a is acceleration, s is distance। ठीक है, तो हम लोग जो है ये फॉर्मूलाज 3 फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी, हम लोग जो है एक बॉडी कंसीडर करेंगे विच इज एट रेस्ट एंड इट इज which was at rest and now it is traveling with uniform acceleration. Okay, it is traveling with uniform acceleration. Okay, and it started from rest and it has some velocity now. It has some velocity. Okay, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, राइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए t इज डिवाइडिंग, तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो हो जाता a इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू v माइनस यू। दैट इम्प्लाइज, देखिए v u जो है यहाँ नेगेटिव है, अगर मैं उसको जो है लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो u प्लस ए टी। सो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हम लोग जो है इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी नो कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और क्या है, एवरेज वेलोसिटी can be also written as displacement by time, total displacement by total time, or let us suppose displacement by time. ठीक है, तो we can equate this both. So v plus u by 2 equals to s by t. ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो v है this we will substitute in equation 2। ओके, सो क्या होगा, देखिए v यहाँ पे देखिए v प्लस u है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये v के बजाय आई विल राइट एज u प्लस ए टी। ठीक है, तो u प्लस ए टी प्लस u। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में 2 और राइट हैंड साइड में वी हैव s बाई टी, बाई 2 इक्वल्स टू s बाई टी। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करा तो t इंटू u प्लस u क्या हो जाएगा, दिस u और दिस u, when we add we get 2u, 2u plus 80, और ये हो जाएगा 2 into s which is 2s. Then what I'll do, I'll multiply this, so 2ut हो जाएगा plus a t into t is t square, right? So 80 square equals to 2s. अब जो है ये जो 2 है विच इज ऑन राइट हैंड साइड, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो इट विल डिवाइड, राइट। तो देखिए 2
2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू s। अब यहाँ से आई स्प्लिट इट, ठीक है। तो देखिए 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर इक्वल्स टू at स्क्वायर बाई 2, हाँ ठीक है, तो इक्वल्स टू s, और ये 2 कैंसिल हो गया। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। एंड यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इन आवर डेरिवेशन ये जो है थर्ड इक्वेशन हो गया, क्लियर। अब हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था क्या, u प्लस at इक्वल्स टू v, ओके। ये हम लोग ले लेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at। तो मेरे को जो है t होना है, t इक्वल्स टू जो है u, इफ आई सेंड इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स v माइनस u, ओके। और ये a जो है इट इज मल्टीप्लाइंग विद टाइम, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, इट विल डिवाइड एग्जैक्टली, तो ये जो है डिवाइड हो गया t इक्वल्स टू v माइनस u बाई a। और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है, ओके, विच इज दिस v प्लस u बाई 2 इक्वल्स टू s बाई t, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट, okay, what is that equation, v plus u by 2 equals to s by t, v plus u by 2 equals to s by t, okay। यहाँ पे जो t है what I'll do is it is dividing here, I'll bring on left hand side, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वो, v plus u by 2 into t equals to s, ठीक है। तो यहाँ t देखिए क्या है, v minus u by a, so v plus u by 2 into v minus u by a, okay, it is equals to s। तो v plus u into v minus u क्या है, फॉर्मूला फॉर a plus b into a minus b क्या है, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे a क्या है, v है, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टू इक्वल्स टू s। सो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि this 2a is in denominator, if I bring it to right hand side it will multiply, so v square minus u square equals to 2as। so this is our third equation of motion, okay। first equation of motion is v equals to u plus at, second equation of motion is s equals to ut plus half at square, third equation of motion is v square minus u square equals to 2as। so I hope आपको जो है ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, आई होप सब क्लियर है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स, हम लोग जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सी नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू like this video and hit the bell icon.